राधे राधे। आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। मरीच आदि ब्रह्म कुमारों तथा दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। दक्ष के शाप से पीड़ित चंद्रमा का भगवान शिव की शरण में जाना। अपनी कन्याओं के अनुरोध पर दक्ष का चंद्रमा को लौटा लाने के लिए जाना। शिव की शरणागत वत्सलता तथा विष्णु की कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति। सौति कहते हैं, विप्रवर शौनक, तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों की सृष्टि करने की आज्ञा दी। नारद को छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मरीच के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के नेत्रमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेता के मन से भी गौतम का प्राकट्य हुआ। मैत्रा वरुण पुलत्स्य के मानस पुत्र हैं। मनु से शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही पतिव्रता थीं। मनु शतरूपा से 2 मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ तथा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इसी तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं। दक्ष के और प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दे दिया। एक कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप को दे दी तथा 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। विप्रवर, अब मुझसे धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। शांति का पुत्र संतोष है और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से 2 पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र धार्मिक। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृति से महान जाति स्मरक का जन्म हुआ। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उनसे नर नारायण नाम 2 ऋषि उत्पन्न हुए। शौनक जी, धर्म के ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के नाम सुनिए। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलाप्रिया, कंदली, भीषणा, रास्त्रा, प्रमोचा, भूषणा और सुकी। इन सबके बहुत से पुत्र हुए, जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हो भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। धर्मात्मन, अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। देव माता आदिति, दैत्य माता दिति, सर्व माता कद्रु, पक्षियों की जननी बिलता, गौओं और भैंसों की माता सुरभि, सार में कुत्ते आदि जंतुओं की माता शर्मा, दानव जननी दनु तथा अन्य पत्नियां भी इसी तरह अन्यान्य संतानों की जननी हैं। मुने, इंद्र आदि 12 आदित्य तथा उपेंद्र, वामन आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। ब्राह्मण, इंद्र का पुत्र जयंत हुआ, जिसका जन्म सची के गर्भ से हुआ था। आदित्य, सूर्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर और यम नामक 2 पुत्र तथा कालिंदी नाम वाली 1 कन्या हुई। उपेंद्र और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाकर सौति बोले, मंगल की पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र महान घंटेश्वर तथा विष्णु तुल्य तेजस्वी व्रणदाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। सैंघ के राहु सिंहिका का ही पुत्र है। सिंहिका द्वारा दूसरा नाम नृकृत्य भी है, इसीलिए राहु को नैऋत्य कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। वह युवावस्था में ही भगवान वाराह के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद हुए, जो वैष्णव में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि। बलि का पुत्र बाणासुर हुआ।
जो महान योगी, ज्ञानी तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक दिति का वंश बताया गया। अब कद्रु के वंश का परिचय सुनिए। अनंत, वासुकी, कालीय, धनंजय, कारकोटक, तक्षक, पद्म, ऐरावत, महापद्म, शंकु, शंख, संवरण, धृतराष्ट्र, दुर्धर्ष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदि को कद्रु ने जन्म दिया था। शौनक जी, जितनी सर्प जातियाँ हैं उन सब में प्रधान ये ही हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कद्रु की कन्या है। ये तपस्विनी स्त्रियों में श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा और महातेजस्विनी हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हीं के पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं के मनसा देवी के पुत्र हैं। इन सबके नाम मात्र से मनुष्यों का नागों से भय दूर हो जाता है। यहाँ तक कद्रु के वंश का परिचय दिया गया। अब विनिता के वंश का वर्णन सुनिए। विनिता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनों से क्रमशः सारी पक्षी जातियाँ प्रकट हुई। गाय, बैल और भैंसे ये सुरभि की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सार में कुत्ते सरमा के वंशज हैं। दनु के वंश में दानव हुए तथा अन्य स्त्रियों के वंशज अन्यान्य जातियाँ। यहाँ तक कश्यप वंश का वर्णन किया गया। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन चरित्र है उसको श्रवण कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूजनीय, साध्वी, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शुभा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और शंकर ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक दूसरा कोई नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगी और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में आईं। वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर से रोने लगी तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापूर्वक कातर वाणी में बोली। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी, हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिए। तात नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकार पूर्ण दिखाई देता है। आज यह बात समझ में आई है कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में उनका पति ही है। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण तथा संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का हेतु तथा भव सागर का सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख हैं उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास और समस्त तप ये पति के चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वह स्वामी का अंश है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है वही सदा पर पुरुष में आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो,
साध्वी स्त्री को सदा उसी की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती या उसे त्याग देती है, वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है तथा प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदंतर कोटि सहस्त्र जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सुअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिन होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्मकुमार, आप हमें पतिदान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने दुर्धुष क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपानिधान शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दें। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। यह देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के शाप से अपनी रक्षा करें। शिव ने कहा, प्रभु, मैं अपने तप तेज, संपूर्ण सिद्धि, संपदा तथा प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में असमर्थ हूँ। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यंत कठोर शाप देकर चला जाता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं? आप सबके सृष्टा, पालक और अंततोगत्वा संहारक हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसे किससे भय हो सकता है? शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्री हरि ने चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहाँ रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिससे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त देख दक्ष ने माधव का स्तमन किया। तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण उन सबको वर देकर श्री हरि अपने धाम को चले गए और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया। चंद्रमा उन सब को पाकर दिन रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको संभाव से देखने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने यहाँ संपूर्ण सृष्टि क्रम का कुछ वर्णन किया है। इस प्रसंग को पुष्कर तीर्थ में मुनियों की मंडली के बीच गुरु जी के मुख से मैंने सुना था। राधे राधे। आप आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।